हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 के सवालों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। और आज जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, मान लीजिए कि एन क्या होता है। एन जो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय सहचर्य है? क्या एन में इस द्विधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? देखिए क्वेश्चन ये है कि जो हमारा द्विधारी संक्रिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय है कि नहीं है और सहचर्य है कि नहीं। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। एन क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब इसमें केवल आप धनात्मक संख्या ले सकते हैं। वास्तविक संख्या है 1 to इनफाइनाइट, सॉरी नेचुरल नंबर। एन जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होती हैं, ठीक है। तो हमको कोई भी संख्या लेना है वो 1 से लेके अनंत के बीच में ही लेना है। चलिए तब देखते हैं। माना कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, ठीक है। ए बी बिलोंग टू n, यानी a और b जो है वो n में है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है तो n में ये ए बी है। a की जगह हमने 1 रखा, b की जगह हमने 2 रखा और दिखाएंगे कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो हम लोग पहले a स्टार b का मान निकालते हैं। a तथा b का एचसीएफ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने रखा यहाँ 1 और हमने रखा यहाँ 2, तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। आ रही बात समझ में? 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो गया 1। अब हम लोग बी स्टार ए निकालेंगे। तो बी स्टार जब ए निकालेंगे तो क्या होगा, बी तथा ए का एचसीएफ, बी तथा ए का एचसीएफ। तो बी और ए का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो बी की जगह हमने रखा 2, ए की जगह रखा जाएगा 1, दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 1। यानी ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1 1 आ रही है। यानी यह जो स्टार है द्विधारी संक्रिया है क्रम विनिमय है। अतः ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए स्टार एक द्विधारी संक्रिया है, संक्रिया है। आई बात समझ में? अब फिर इसको दिखाना है कि क्या यह सहचर्य है कि नहीं है। तो सहचर्य के लिए क्या करना पड़ता है, हमको 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं ए बी और सी। वो भी कहां से, एन में से। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी बिलोंग टू एन, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया, ठीक है। तो अब पहले हम लोग निकालेंगे a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कितना आता है ये, a की जगह पे 1, b की जगह पर 2 और स्टार c की जगह पे 3। तो 1 और 2 यानी 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 और 2 का एचसीएफ यहाँ पे 1 और 2 का एचसीएफ हो जाएगा 1 स्टार 3, यानी 1 और 3 का एचसीएफ। तो ये कितना आ गया हुआ, आइए बात समझ में। तो इसको हम लिखेंगे 1 तथा 3 का एचसीएफ कितना होगा 1 हो गया, तो वही हमने लिखा है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 तथा
2 का HCF, तो वो हमको कितना मिल जाएगा 1। अब हम लोग निकालेंगे A स्टार B स्टार C की वैल्यू, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 1 स्टार, B की वैल्यू 2 स्टार 3। अब 2 और 3 का HCF, 2 और 3 का HCF क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और 1 और 1 का HCF कितना हो जाएगा 1, यानी A स्टार B स्टार C और A स्टार B स्टार C दोनों की वैल्यू जो क्या आ रही है इक्वल आ रही है, सेम आ रही है। इसलिए चूंकि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए स्टार सहचर्य है। ठीक है। अब आपको लास्ट ये भी बताना है आपको कि क्या n में इस द्विधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का मतलब हो गया आइडेंटिटी, यूनिट, इकाई, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या n में इस द्विधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। तो देखिए तत्समक के लिए अगर वैसे देखा जाए तो जोड़ में तत्समक अवयव जो होता है वो होता है 0 और मल्टीप्लाई में जो तत्समक अवयव होता है वो होता है 1, ठीक है। यहाँ पे आपको एसटीएफ निकालना है, तो हमें कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए, चूंकि 1 स्टार A, 1 स्टार A इसका मतलब ये हो गया कि 1 और A कोई भी संख्या हो सकता है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1 स्टार A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यानी कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं 1 का और उस नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और A स्टार 1 इसकी भी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। A की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए। तो 1 स्टार A मतलब ये है कि 1 का और ये जो नंबर है 3 4 10 12 कुछ भी रखेंगे, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा और A स्टार 1 इसका भी एचसीएफ 1 ही होगा, लेकिन ये A के बराबर नहीं होगा। 1 जो है वो A के बराबर नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू A। अतः n में द्विधारी संक्रिया का तत्समक का अस्तित्व नहीं है, आइए बात समझ में। आप 1 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए और उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन उस संख्या के अब ये 1 रहेगा और कोई भी संख्या रहेगा तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले रहे हैं 1 और A की जगह पे हमने लिया मान लीजिए 5 या 10 कुछ भी ले लीजिए, तो 1 और 10 का एचसीएफ तो 1 ही आएगा, A के बराबर नहीं होगा, यानी 10 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यह जो संक्रिया है इसका कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। आगे बात समझ लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और परिमेय संख्याएं कैसी होती है a/b के फॉर्म में होती है या p/q के फॉर्म में होती है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। जो परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के फॉर्म में होंगी वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। स्टार एक द्विधारी संक्रिया है
आपको इतने सारे ये द्विधारी संक्रियाएं दी गई हैं, आपको इसमें ये बताना है कि कौन कौन सी संक्रियाएं जो हैं क्रम विनिमेय हैं और कौन कौन सी संक्रियाएं जो हैं सहचर्य हैं। ठीक है, फिर आपको ये बता देना है, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बस ये बात जोड़ दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कौन कौन से ऐसी द्विधारी संक्रिया हैं जिसमें किसी का तत्समक अवयव का अस्तित्व है। यानी 9 और 10 दोनों एक ही है। ठीक है, हम 9 और 10 दोनों एक साथ करेंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है और क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है। आपको बस क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताना है कि किस किस द्विधारी संक्रियाओं के तत्समक अवयव का अस्तित्व है। आगे बात समझ में? तो हम लोग 9 10 दोनों एक ही साथ करते चलेंगे। आगे बात समझ में? तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ए स्टार बी किस तरह परिभाषित हो रहा है, ए माइनस बी से। ठीक है, आपको ये बताना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है क्रम विनिमेय और सहचर्य है या नहीं है। फिर आपको अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें यह भी बताना है कि इसका तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। हम लोग दोनों एक ही साथ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये चीज हमको मतलब ये द्विधारी संक्रिया दी गई है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, माना कि a, b बिलोंग टू q। अब q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जो p बाई क्यूब के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हर एक प्राकृतिक संख्या जो होती है, हर एक प्राकृतिक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या होती है, क्योंकि आप उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए तब देखते हैं। ए और बी क्यू में हमने ले लिया। अब ए और बी का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। माना कि ए बराबर 1/1 ले लीजिए और बी बराबर 1/2 ले लीजिए। देखिए 1 और 2 ये दोनों भी जो है परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उसके नीचे 1 छुपा रहता है। आगे बात समझ में? तो चाहे आप 1/1 2 ले लीजिए, चाहे 1/2 और 1/3 ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग 1/2 और 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है a स्टार b। अब a स्टार b किस तरह से करना है, a माइनस बी के बराबर है, तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से। पहले a की जगह हम लिखेंगे 1/2 और स्टार 1/3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 3 माइनस 2/6 यानी 1/6। a स्टार b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई। अब हम लोग b स्टार a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो b स्टार a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस a। अब b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1/3 और a की जगह क्या रखेंगे 1/2। b की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो क्या हमको मिल गया 2 माइनस 3/6 यानी ये किसके बराबर हो गया, -1/6 के। अब यह जो है किसके बराबर आ गया, -1/6 के। तो क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी a स्टार b और b स्टार a दोनों की वैल्यू जो है सेम आ रही है, नहीं ना आ रही है, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है क्रम विनिमेय नहीं है। आगे बात समझ में? तो लिखेंगे सिंस a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a, अतः स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। इतनी सी बात समझ आई है? क्या कहेंगे कि जो स्टार है वो क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम लोग को निकालना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है वो सहचर्य है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी भी हम लोग वही लेंगे, लेकिन यहाँ पे सहचर्य दिखाने के लिए हम लोग को 3 संख्याओं को लेना पड़ता है, a b और c। ठीक है, तो माना कि
A, B, C belong to Q. A is equal to 1/2, B is equal to 1/3 and C is equal to 1/4. आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग A स्टार B स्टार C की वैल्यू निकालेंगे। तो A स्टार B यानी 1/2 और 1/3 स्टार 1/4, इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है A स्टार B, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 1/6, तो वही हम रख रहे हैं स्टार 1/4, यानी अब इसका क्या मतलब है 1/6 माइनस 1/4, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/6 माइनस 1/4, तो दोनों का जो एलसीएम होगा 6 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो हो गया 12, ठीक है। और 6 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी ये आ गया हमारे पास -1/12। इतनी सी बात समझ आई है, क्लियर है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू 1/2 स्टार, B की वैल्यू 1/3 स्टार, C की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पे द्विधारी संक्रिया अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, और फिर ये 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 -3, तो ये आ गया 1/2 स्टार, ये हो जाएगा 1/12। अब 1/2 और 1/12 के बीच में हम लोग द्विधारी संक्रिया लगाएंगे, यानी दोनों को आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 12 का एलसीएम क्या हो गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को कितना आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 -1, यानी ये आ जाएगा 5/12। अब क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आ रही है, नहीं आ रही है, यानी यह जो द्विधारी संक्रिया है वो सहचर्य नहीं है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए तो लिखेंगे A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ठीक है। अतः स्टार सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको क्वेश्चन नंबर 10 में भी सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 में यही बताना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया दी गई है उसका तत्समक अवयव है कि नहीं है। तो वो भी हम इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट है, पहले के लिए ये हमारा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको तत्समक अवयव के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है कि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A, और दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए A के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप E की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी रखिए और उसका मान किसके बराबर आ जाना चाहिए A के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे A स्टार E, तो हमारे पास जो द्विधारी संक्रिया है A और B के बीच क्या लगाना है A माइनस B, तो अब इसको आप क्या लिखेंगे A माइनस E इज इक्वल टू यहाँ पे E माइनस A, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए A के बराबर आनी चाहिए। ये क्या है तो कोई भी संख्या आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लीजिए, ठीक है। E की वैल्यू आप कुछ भी रखिए लेकिन जो आंसर आए वो A के बराबर आ जाए। तत्समक अवयव का यही मतलब है कि E की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, जो आंसर हमारा आए वो A के बराबर है। तो मान लीजिए आपने कहा कि E की जगह हम 0 रख दें, ठीक है। तो हमने यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, 0 A माइनस 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A, और
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो दोनों चीजें सेम हो रही हैं, नहीं ना हो रही हैं, दोनों सेम आना चाहिए और किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर। अब a क्या है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो a के बराबर तो दोनों नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में? यानी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही सवाल है, उसमें बस इतना करना है। तो हमने 9 और 10 दोनों एक ही साथ कर दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट और ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। आगे बात समझ में? चलिए अब हम लोग 9th का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। और 9th का सेकंड पार्ट क्या है कि a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय है कि नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है। और 10वां सवाल भी यही है कि इसमें इसका तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, इतनी सी बात आपको बतानी है। और जो संख्याएं ली जाएंगी वो कैसी ली जाएंगी, क्यू का मतलब हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर p बाई क्यूब के फॉर्म में हो तो रैशनल नंबर को आप 1 2 3 भी ले सकते हैं। इसलिए मान लीजिए अगर 1 लेंगे तो इसके नीचे 1 है, 2 लेंगे तो इसके नीचे 1 है, 3 लेंगे तो इसके नीचे 1 है। तो ये सारे नंबर जो हैं रैशनल नंबर हैं। आगे बात समझ में? तो आप रैशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 या 1/3 1/2 1/5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग दिखाएंगे कि यह क्रम विनिमय है या नहीं, सहचर्य है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। माना कि a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2, ठीक। तो a स्टार b किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो a की जगह हम लोग रखेंगे 1 और स्टार b की जगह रखेंगे 2। a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी यह कितना हो गया 5। अब b स्टार a निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम लोग रखेंगे b की जगह 2 का स्क्वायर और a की जगह 1 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 यानी 5। तो क्या हो गया a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अतः स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब सहचर्य देखते हैं कि है कि नहीं है। तो माना कि a b c बिलोंग टू q, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं हम। तो पहले हमको निकालना है a स्टार b स्टार c। इसकी वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं। a स्टार b का मतलब हो गया a की जगह हम 1 रखेंगे, स्टार b की जगह 2 रखेंगे और स्टार c की जगह 3 रखेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये टोटल हो गया 5 स्टार 3। अब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो जाएगा 9 और 5 14 और इधर 1 तो 3, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की जगह हम लोग 1, b की जगह 2, c की जगह 3। पहले हम लोग b स्टार c को सॉल्व करेंगे। तो b स्टार c हमारा किसके बराबर हो जा रहा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, 9 और प्लस 4 कितना हो गया 13।
अब ए स्टार ये हो गया बी स्टार, तो ए स्टार और बी स्टार किसके बराबर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 और 13 का स्क्वायर 169 यानी 170। तो क्या आपको ये दोनों वैल्यू बराबर मिल रही है, ए स्टार बी स्टार सी। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल है, नहीं है। अतः स्टार सहचर्य नहीं है। इतनी सी बात समझ आ गई है। अब हम लोग इसका जो 10th वाले नंबर में दिया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10th में जो दिया गया है, इसी के बारे में कि इसके तत्समक का अस्तित्व है या नहीं, तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा। यहीं पे निकाल देते हैं। तत्समक के लिए क्या होता है, हमारे पास ये है ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर आना चाहिए। यानी ई की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, एक्स वाई जेड पी क्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, लेकिन इन दोनों को जब आप सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू ए आ जाए, और इन दोनों को भी सॉल्व करें तो ए आ जाए। अगर दोनों की वैल्यू ए आ जाती है तो फिर आपका जो फलन जो स्टार है, जो द्विधारी संक्रिया है, उसका तत्समक का अस्तित्व होगा। अगर दोनों की वैल्यू ए नहीं आती है, कुछ भी आए, इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए, लेकिन ए नहीं आता है, तो फिर वो तत्समक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसकी निकालते हैं, ए स्टार। इसके हिसाब से देखिए, ए स्टार बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिखोगे ना, और फिर अगर इस पे अप्लाई किया जाए तो ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, मान लो हमने ई की जगह 0 रख लिया, मान लीजिए, तो दोनों की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई, नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं आई। दोनों सेम तो है, ए स्क्वायर, लेकिन दोनों की वैल्यू ए के बराबर नहीं आई है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अतः स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। आगे बात समझ में? आप चाहे तो यहाँ पे ई की जगह कोई नंबर रख लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड वाला पार्ट है, यानी ये, इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ए स्टार बी किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस ए बी के। ठीक है, माना कि जैसे हम लोग पहले करते थे सेम उसी तरह से, ए बी बिलोंग टू क्यू, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस ए बी के। तो ए की जगह 1 और बी की, फिर यहाँ पे ए की जगह 1 और बी की जगह 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3। अब हम लोग बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए स्टार बी का मतलब हो गया ए प्लस ए बी। ए यानी पहला वाला अंक, तो यहाँ पे हमको पहला अंक रखना है, यानी बी और प्लस बी ए, इस तरीके का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हम लोग, बी की वैल्यू 2, फिर बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1, यानी ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 यानी 4। ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम लोग सहचर्य के लिए देखते हैं। तो सहचर्य के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार
C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इस तरीके। ठीक है, तो हम लोग मान रखते हैं दोनों तरफ चाहे तो आप एक साथ रख लीजिए। ए की वैल्यू हम लोग क्या रख, तो यहाँ पे हमको ए बी सी बिलोंग टू क्यू, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। अब दोनों तरफ मान भर देते हैं और देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग एक निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या रखी जाएगी 1, बी की वैल्यू 2 स्टार 3। ठीक है, देखिए ए स्टार बी को हम लोग इस तरह लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2, ये होगा इसका स्टार 3। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 स्टार 3, 3 स्टार 3। अब इसका मतलब ये है कि 3 प्लस 3 इंटू 3 यानी 3 प्लस 9 यानी 12। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं कि क्या ये कितने के बराबर आ रहा है। तो ए की वैल्यू यहीं पे रखते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अब देखिएगा ए स्टार बी इस तरह लिखना है, पहला नंबर हमारे पास क्या है 2 प्लस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 यानी 8। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, फिर इस ए स्टार बी किसके बराबर हो रहा है इस तरह, यानी पहला नंबर 1 प्लस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। इतने से बात समझ आ रही है। तो ये किसके बराबर हो गया 1 प्लस सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ए स्टार बी इस तरह। देखिए ए स्टार बी है ना, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। आपको नहीं समझ आता है तो इसको ए कह दीजिए और इसको बी कह दीजिए। तो ये किसके बराबर होगा ए प्लस ए बी। तो हम लोग वही रखेंगे, ए यानी 1 प्लस ए 1 और बी की जगह 8, तो 1 प्लस 8 यानी ये कितना हो गया 9। तो देखिए इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 12 और इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 9। दोनों वैल्यूज बराबर हो रही है नहीं हो रही है, अतः यह सहचर्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः नहीं, यहां पहले लिखिए ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। बस आपको इतनी ही बातें लिखनी है। अब इसका 10वां पार्ट भी कर देते हैं। 10 नंबर में भी यही सवाल है, बस आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि इसके तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम लोग दिखाएंगे तत्समक के लिए क्या हमने बताया था अभी, जैसे हम लोग पिछले सवालों में करते आए हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए स्टार ई। ए स्टार ई का मतलब है ए प्लस ए इंटू बी। आ रही बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी। ठीक, अब इधर भी थोड़ा कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा ई प्लस ई, सॉरी यहाँ पे ई नहीं ई होगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पे ई इंटू ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस ए ई या ई ए, कुछ भी, दोनों इक्वल तो आ गए, दोनों बराबर आए हैं, लेकिन दोनों ए के बराबर नहीं है। दोनों देखिए लगभग नो दोनों सेम भी नहीं है और ए के बराबर भी नहीं। एक तो पहले ये दोनों सेम नहीं है, दूसरी चीज दोनों ए के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू ए, अतः इसका तत्समक का अस्तित्व
नहीं है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। पहले हमको तो देखिए ये 9th का है और ये जो क्वेश्चन है वो 10th का है। 9th में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे को 10th में भी करना है और बताना है कि उसका अस्तित्व है या नहीं, उसके तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है। तो हमने 9th का पहले किया कि अक्रम विनिमय नहीं है, दूसरा सहचर्य भी नहीं है, और ये 10th का क्वेश्चन है हमने दिखा दिया कि इसके तत्समक का अस्तित्व नहीं है। आगे बात समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th का जो 4th वाला पार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए भी हमको एग्जाम मान लीजिए, माना कि ए बी बिलोंग टू क्यू, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, अपने में सबने मान लिए। क्यों लेना है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 छुपा है, 1 by 1 कर सकते हैं, 2 by 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे ए स्टार बी। अब ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 यहाँ और यहाँ पे 2, इसका मतलब है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर मतलब 1। अब बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए, इसका मतलब है कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बी की जगह हम लोग 2 रखेंगे और ए की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे बी की जगह 2 और ए की जगह 1 का होल स्क्वायर यानी 1। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमय है। इतनी सी बात समझ आ गई है, ठीक है। अब हम लोग ये जांच करेंगे कि यह सहचर्य है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सहचर्य के लिए क्या दिखाना पड़ता है, हमको 3 अवयव लेने पड़ते हैं। ए बी सी बिलोंग टू क्यू, जहां मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। अब हम लोग निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू इस तरह। देखिए ए स्टार बी, अच्छा यहाँ मान रख लीजिए स्टार 3। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 और स्टार 3। अरे बात समझ में। फिर ए स्टार बी, अरे बात समझ में। तो ए स्टार बी का मतलब हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहां आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर मतलब 4। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। क्लियर। तो ए की वैल्यू इसका ए स्टार बी किसके बराबर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 यानी -1 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 0, यानी ये दोनों वैल्यू सेम हुई, 4 और 0 दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, अतः स्टार सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। इतनी सी बात समझ आ गई बच्चों, आपको समझ आई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका जो 10th का क्वेश्चन नंबर 10th में भी इसी को करना है और दिखाना है कि इसके तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है। तो तत्समक के लिए हमने क्या बताया आपको, कि आपको दिखा देना है ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भले से सेम ना रहे लेकिन ए के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि तत्समक है, नहीं है तो कहेंगे तत्समक नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ए स्टार ई, इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ए माइनस ई का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी स्टार है तो इसका लिखा जाएगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ई की जगह 0 रख दिया, मान लीजिए, या 1 ही रख दिए, हम लोग 0 रख लेते हैं ई की जगह। ठीक है, तो ई की जगह अगर आप 0 रख लेंगे तो ई माइनस ई, ए बचेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस ए, तो यह भी अगर हम यहाँ 0 रख लें तो माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यह भी ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर के बराबर तो है लेकिन दोनों ए के बराबर नहीं है, इसलिए यह तत्समक नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए। अतः यह नहीं, अतः इसके तत्समक का अस्तित्व नहीं है। आगे बात समझ में? तो बस आपको इतना ही करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। तो आप कोई एग्जांपल लेके भी बना सकते हैं या सिंपल उसी तरह भी बना सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवालों में किया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 लेकर उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह ए और बी का मान कर भी कर सकते हैं। तो देखिए, माना कि इस बार हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है, उसी तरह कर सकते हैं, चाहे आप ए की जगह 1 और 2 रख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। ए बी बिलोंग टू क्यू, तो ए स्टार बी इसका मतलब है ए बी बाई 4। ठीक है, अब बी स्टार ए इसका मतलब है बी ए बाई 4। अब बी ए बाई 4 को आप ए बी बाई 4 भी लिख सकते हैं, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों बराबर आ गया ना। स्टार क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है, इतनी सी बात समझ आ गई। आप चाहे तो ए की जगह 1 2 लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं। सहचर्य के लिए देखते हैं, माना कि ए बी सी बिलोंग टू क्यू। अब ए स्टार बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और फिर सी की वैल्यू, तो हम लोग इसमें वैल्यू नहीं ले रहे, उसी तरह ले रहे। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 4। ठीक है, और स्टार सी, तो अब ये ए है और ये हमारा बी है, तो फिर ये पूरा ए मान के चलेंगे, पूरा ए है और ये हमारा बी है, तो ए स्टार बी की वैल्यू ए बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाई 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी बाई 16। अब हम लोग निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, तो ए बी स्टार सी का मतलब हो गया बी सी बाई 4 फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से, और फिर अब ये हमारा बी हो गया और ये पूरा जो है ए हो गया, तो ए स्टार बी इसका मतलब क्या है ए बी की जगह ये पूरा इस तरीके से बाई 4, यानी ए बी सी बाई 16। तो देखिए क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू सी स्टार सी, दोनों बराबर हो गया, अतः स्टार सहचर्य है, सहचर्य है। आई बात समझ में? अब हमको बताना है कि यह जो है इसका तत्समक अवयव के का अस्तित्व है कि नहीं है, तो देखते हैं उसको भी। ये 10th वाला क्वेश्चन है, 10th के लिए ये, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए ई इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ई स्टार ए इसका भी मान ए ही आना चाहिए, दोनों की वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। तो ए स्टार ई का मतलब हो गया ए ई बाई 4 और ई स्टार ए का मतलब हो गया ई ए बाई 4। क्लियर है? अब हमको ई की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि
पूरा कट उठ के ए के बराबर हो जाए। तो अब आप खुद सोचकर बताइए कि ई की जगह पे हम ऐसा क्या चीज रखें कि हमको पूरा कटने के बाद ए के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे ए की जगह अगर हम 4 रख ले, सॉरी ई की जगह अगर हम 4 रख ले, तो ई की जगह अगर हम 4 रख लें चलिए, तो दोनों तरफ ए आ गया, आ जाएगा ना ए ए, अर्थात अतः इसके तत्समक का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, इज इक्वल टू 4। इस तरीके से 9th का जो 5th पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से आप 6 खुद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th जो है, मान लीजिए कि a बराबर n इंटू एन है। n क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा a में a, b स्टार c, d इज इक्वल टू a प्लस c, b प्लस d द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर्य है। a में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात। देखिए, आपको क्या करना है, दिखाना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है वह क्रम विनिमय है और सहचर्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। माना कि इसमें जो अवयव लेंगे वो इस तरीके का लेंगे। ठीक है, तो माना कि, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 लेते थे ना, उस तरह करके नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए या दिखा सकते हैं 4 नंबर हो जाएंगे ए बी सी डी ई, जबकि हमको सहचर्य और क्रम विनिमय, सहचर्य में 3 और क्रम विनिमय में 2 अवयव लेने पड़ते हैं। तो आप उस तरह नंबर भी लेके बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए माना कि नंबर को हम लोग इस तरीके का लेंगे, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बिलोंग टू n क्रॉस n। क्लियर? अब जो स्टार है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इस तरीके का है, और ये डिफाइन किस तरह से हो रहा है, ए इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव क्या हो गया, ए प्लस सी कॉमा दूसरा अवयव ले लेंगे बी प्लस डी। तो एक मतलब ये पूरा ए है आपका और ये पूरा डी है आपका, तो ए स्टार बी का मान इतना आ गया। अब बी स्टार ए का मान निकालते हैं तो क्या होगा, बी ये आगे आ जाएगा, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। अगेन वही काम आपको करना है कि इसका पहला यानी C प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस है तो आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी ना, यानी चूंकि सिंस ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, दोनों इक्वल आ रहा है, अतः यह क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको दिखाएंगे कि यह सहचर्य है कि नहीं। तो सहचर्य में आपको भी पता है हमको 3 अवयव लेने पड़ते हैं, तो हमको 3 अवयव इसी तरीके के लेने हैं, ठीक है, पेयर के रूप में। तो हम लोग माना कि C कॉमा डी और एक ले लेते हैं E कॉमा F बिलोंग टू n क्रॉस n। ए लिख सकते हो क्योंकि ए बराबर दिया है n क्रॉस n। अब आपको दिखाना है सहचर्य के लिए क्या होता है। सहचर्य के लिए हम लोग पहले ए स्टार बी और स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी यानी इस तरह नहीं लिखेंगे हम लोग, इस तरह लिखेंगे, ए की जगह पे ए कॉमा बी स्टार
बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी कॉमा डी, ये पूरा एक साथ रहेंगे, स्टार तीसरा जो एलिमेंट है ई कॉमा एफ, इस तरीके का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पहले अवयव को जोड़ दीजिए, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, इतनी सी बात समझ आ गई। अब स्टार ई कॉमा एफ लगा देंगे, यानी ये हमारा पूरा जो है ए के बराबर है और ये हमारा बी हो गया। तो ए स्टार बी किस तरह से डिफाइन हो रहा है, देखिए इस तरीके से, इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इसका पहला अवयव ये है और इसका ये कॉमा बीच में, इसका दूसरा यानी बी प्लस डी और इसका दूसरा एफ, इतना हमको मिल रहा है। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे, यानी ए कॉमा बी, ये रहेगा इसी तरह, स्टार बी यानी सी कॉमा डी, स्टार ई कॉमा एफ, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, देखिएगा स्टार लगा है दोनों के बीच में, यानी दोनों के फर्स्ट वाले अवयव को, तो सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, इतनी सी बात समझ आ गई। अब ये हमारा ए है और ये पूरा जो है हमारा बी है, तो ए स्टार बी किस तरह से डिफाइन हो रहा है, पहले पहले अवयव को जोड़ दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा फिर, ए प्लस सी प्लस ई, क्लियर बात, इसका फर्स्ट अवयव और इसका पहला अवयव दोनों को हमने जोड़ दिया, बीच में कॉमा, अब इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, इतनी सी बात समझ आ गई है। तो देखिए इसको थोड़ा हम बढ़िया से अगर कर लें तो ए प्लस सी प्लस ई, यह रहने दीजिए, दोनों सेम तो आ गए हैं, यानी देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब यह जो द्विधारी संक्रिया है वो क्या है, सहचर्य भी है। तो लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी और स्टार ई कॉमा एफ, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई ना, देख लीजिए इसकी भी वैल्यू इतनी आई है और इस वाले की वैल्यू भी इतनी आई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, अतः यह सहचर्य है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसका जो तत्समक अवयव है उसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो इसके तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, उसको हम लोग यहां करके देखेंगे। ठीक है, तत्समक के लिए क्या होता है, जैसे अगर हम लोग निकालेंगे तो तत्समक के लिए हमारे पास क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, सॉरी ए के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए कॉमा बी स्टार ई, या फिर रहने दीजिए हम लोग ऐसा करते हैं, ए स्टार ई, तो ए स्टार ई तो इसका जो ए है यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, केवल ए नहीं दिया, ए भी दिया है, तो वहां पे हम लोग ए की जगह ये लिखेंगे, ए कॉमा बी स्टार ई। ठीक है,
नॉट इक्वल टू ए। अगर आप ई का कोई भी मान रखेंगे वो ए के बराबर नहीं आएगा। ई का आप कुछ भी मान रखे और उसको कोशिश करिए कि वो ए के बराबर है, तो यहाँ तो ए बी है, 2 नंबर्स है ना, तो वो तो कभी ए के बराबर नहीं आएगा। और फिर अगर आप ई स्टार ए का मान निकालते हैं तो ए की जगह फिर हमको रखना पड़ेगा ए बी, क्योंकि इसका तो अवयव इस तरीके का दिया हुआ है, इट इज नॉट इक्वल टू ए। ये दोनों जो है ए स्टार ए और ई स्टार ए, दोनों की वैल्यू ए के बराबर तो कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ इंटू रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, कुछ भी रहे तो ए बी तो आ ही जाएगा। अगर आप रख ले, कुछ भी वैल्यू रख लें, तो ए बी स्टार ई और ई स्टार ए बी, तो इन दोनों का मान कभी भी ए के बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसके तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। इसको लिखेंगे, इसका तत्समक अवयव नहीं है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। 12 और 13 जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है।